जब महाभारत का युद्ध लगभग खत्म हो जाता है तो देखा जाता है कि जो अश्वत्थामा है वो अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र चला देता है और इसके जवाब में अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र का संधान कर देता है। लेकिन बीच में कृपाचार्य आ जाते हैं और बोलते हैं कि भैया यदि ये दोनों टकरा गए तो मतलब सृष्टि नाश हो जाएगी, क्योंकि भैया युद्ध तो हो मतलब खत्म ही हो चुका है, तो क्यों फालतू पंगे लेने। कहा ठीक है, अर्जुन ने वापस ले लिया। लेकिन अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र को वापस नहीं लेता, बोलता है भैया हम तो भूल ही गए, वापस लेने की विधि भूल गए। अब उस टाइम अश्वत्थामा का दिमाग चलता है और सोचता है कि इसे मैं वापस तो लूँगा नहीं, लेकिन जो पांडवों का वंश है उसे नष्ट जरूर करूँगा। क्यों नष्ट करूँगा? क्योंकि इन्होंने ही मेरे पिताजी को धोखे से मारा और इन्होंने ही दुर्योधन को युद्ध नीति के खिलाफ मारा, उसको भी धोखे से मारा, कर्ण को धोखे से मारा। तो मैं इन सब का बदला तो लेके रहूँगा चाहे कुछ हो जाए। और उस ब्रह्मास्त्र को वो उत्तरा के गर्भ में छोड़ देता है, मतलब उस ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ देता कि भैया जाओ और उसमें जो पांडवों का वंश जो पल रहा है उसे नष्ट कर दो। तो उस टाइम भगवान श्री कृष्ण है उस ब्रह्मास्त्र को रोक लेते हैं और उत्तरा के गर्भ में नहीं जाने देते, उस ब्रह्मास्त्र को वहीं नष्ट कर देते हैं। लेकिन यह प्रक्रिया देखकर जो भगवान हैं कृष्ण जी हैं उनका माथा ठनक गया और उन्होंने अश्वत्थामा की जो माथे में मणि लगी थी वो निकाल ली और उन्हें मृत्यु दंड न देकर उनको ऐसा श्राप दिया कि चिरकाल तक तुम इस पृथ्वी पर भटकोगे और तुम्हारे जो घाव हैं वो कभी नहीं भरेंगे। लेकिन जब अश्वत्थामा बोलता है, गड़गड़ाने लगते, अरे प्रभु जी हमसे गलती हो गई, माफ़ी दे दो हमारी गलती की। तो कहा ठीक है देंगे माफ़ी। कब माफ़ी देंगे? जब हम इस पृथ्वी पर दोबारा अवतार लेंगे। अब कब लेंगे भैया? कहा भैया 4,32,000 साल जब हो जाएंगे कलयुग के अंत में हम अवतार लेंगे, क्योंकि अब कलयुग का प्रारंभ होने वाला है। कहा ठीक है प्रभु, जब तक हम भटकते हैं। तो अब अश्वत्थामा आज भी भटकता है भगवान कल्कि के इंतजार में और सोचता है जब भगवान जो कल्कि हैं वो इस धरा पर, इस भारतवर्ष भूमि में जन्म लेंगे तो मैं उनसे अपना उद्धार करवाऊंगा। तो अश्वत्थामा भी चिरंजीवी है, भगवान परशुराम वो भी चिरंजीवी हैं, हनुमान जी वो भी हैं, कृपाचार्य वो भी हैं। क्यों हैं? क्यों? जब भगवान कल्कि का अवतार होगा, जो भगवान विष्णु है वो अवतार लेंगे, तो भैया जो कली पुरुष है ना वो भगवान से भी पावरफुल होगा। जो मनुष्य हैं वो कली पुरुष को अपना देवता मानेंगे, उसे पूजेंगे, उसके लिए नारियल अगरबत्ती सब लगाएंगे। क्यों? क्योंकि उस टाइम जो मानव जाति है इतने पाप करेगी और इन पापों में इतना लिप्त हो जाएगी और सोचेगी कि जो भगवान कल्कि हैं वो भगवान नहीं है, वो शैतान है, और जो कली पुरुष है वो हमारे भगवान है। तो इन चिरंजीवी की जो भगवान हैं उन्हें आवश्यकता पड़ेगी भैया युद्ध के लिए। अकेले तो वो लड़ सकते थे, लेकिन उनको इनकी ज़रूरत पड़ेगी, सेना की पड़ेगी भैया। और भगवान जो कल्कि है इस धरा पर अवतरित होंगे।